दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मनी सेविंग के 5 बेनिफिट्स बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाला है। इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल तो है ही है, बट आप लोगों के लिए नॉलेजेबल भी है। दोस्तों अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना चाहते हो तो उससे पहले आपको सेविंग आनी चाहिए। ओके, क्योंकि जब आपके पास पैसा होगा तभी तो आप लोग इन्वेस्ट कर पाओगे, और इन्वेस्ट करोगे तो ग्रो भी करोगे। यस, ये ऐड भी आप लोगों ने सुनी होगी। ओके सो तो इन्वेस्टमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम लोग सेविंग सीख लेते हैं। पहले हम सेविंग के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज सेविंग, व्हाई सेविंग एंड बेनिफिट्स ऑफ सेविंग। तो आज मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताने वाला हूँ, तो टाइम हम लोग बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोग कर दो वीडियो को लाइक एंड शेयर। मैं करता हूँ वीडियो स्टार्ट। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन अर्निंग, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, this channel is for you. Subscribe to this channel, press the notification bell icon for daily new latest updates and information. So friends, डिस्कस करते हैं पहले व्हाट इज सेविंग। पहले मैं आपको हिंदी मीनिंग बता देता हूँ। सेविंग मतलब बचाना। व्हाट इज मनी सेविंग? मनी सेविंग मतलब पैसे बचाना। दैट्स इट, वन लाइन में हो गया। ठीक है, मनी सेविंग मतलब पैसे बचाना। अब सर ये सेविंग होती कब है? देखो, आफ्टर योर ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है, मतलब कि आपके सारे एक्सपेंसेस के बाद जो पैसा बचता है, ओके, इट इज कॉल्ड सेविंग। आफ्टर योर एक्सपेंसेस मतलब सारे आपके एक्सपेंसेस। इसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। 2 एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ओके, अलग अलग केसेस के। फर्स्ट हम एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि स्टूडेंट की पॉकेट मनी है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अब इसके पास सारे एक्सपेंसेस है 1600 रुपीज़ पर मंथ, जो कि ये खर्च करता है। ओके, 1600 इसने खर्च कर दिया, तो 400 रुपीज़ जो इसके पास बचा हुआ है वो है इसका सेविंग। ओके, लेट्स से कि ये 10 मंथ्स के लिए सेविंग कर रहा है ये 400, तो इसका क्या हो गया? 4000 रुपीज़ हो गया। 400 कहाँ पे है, 4000 कहाँ पे? ओके, लेट्स से इसने 1 ईयर के लिए सेविंग की। 4800 इसकी पर मंथ की सेविंग है। लेट्स से कि इसने एट द एज ऑफ 12 सेविंग शुरू की थी, और अभी ये 22 ईयर्स का है। मतलब कि इसने 10 ईयर्स के लिए अपनी सेविंग की। हिज इनकम विल बी, कर लो, 48,000। ठीक है, 4800 पर ईयर ये कर रहा था। ओके, कैलकुलेटर से आप लोग कर सकते हो। 10 ईयर्स के लिए इसने की तो कितनी हो गई? 48,000। अब ये 48,000 को इन्वेस्ट करेगा तो जल्दी ग्रो हो जाएगा, या 400 रुपीज़ को इन्वेस्ट करेगा तो जल्दी ग्रो हो जाएगा? ये मुझे बताना। 48,000 को इन्वेस्ट करेगा तो जल्दी ग्रो हो जाएगा, राइट? और ये 48,000 लेट से बीच में कोई काम आ गया, लेट से इसको लैपटॉप परचेज करना है, बीच में स्कूल की रिक्वायरमेंट आ गई। ओके, तो 400 से ये लैपटॉप परचेज कर पाएगा या 48,000 से लैपटॉप परचेज कर पाएगा? 48,000 से। ओके, सो दिस इज द पावर ऑफ सेविंग। मतलब ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया है। अब ये एक बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं, बिजनेसमैन का। लेट्स से एक बिजनेसमैन है, इनकम है 50,000, ठीक है। तो 50,000 इनकी इनकम है। अब ये पूरे एक्सपेंसेस इनके घर के सारा कुछ निकाल के इनके 40,000 रुपीज़ पर मंथ के एक्सपेंसेस है, लेट से। तो 10,000 रुपये जो इनके पास बच गया वो है सेविंग। अब ये पर मंथ भाई साहब 10,000 रुपये सेविंग करते हैं। लेट से ईयरली 1,20,000 रुपीज़ ये सेव करते हैं। कैलकुलेटर आप लोग कर सकते हो, सही कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ठीक है। लेट से इन्होंने एट द एज ऑफ 18 शुरू किया, या नहीं, बहुत छोटे हो गए, 20 कर देते हैं। ओके, नहीं सर, ये भी बहुत छोटा हो गया। लेट से 25, ठीक है, 25 ईयर्स में। तो ये जब 35 ईयर्स के होंगे, इनके पास 12 लाख रुपए होगा। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ सेविंग। सिर्फ महीने के 10,000 रुपये ये सेव करते थे, और आज इनके पास 12 लाख रुपए। मतलब बिना किसी पे डिपेंड हुए ये अपना खर्चा चला सकते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया सेविंग क्या है। सेविंग मतलब पैसे बचाना। यहाँ पे पैसों नहीं, चीज़ों पे भी अप्लाई होता है, सब चीज़ पे अप्लाई होता है। लेट से आप पानी का ले लो, आपके पास पानी जब कम आता है तब हमें पता चलता है वैल्यू
कि काश उस दिन सेव किया होता तो आज हमारे पास पानी होता। तो यही है। ओके, दिस इज अबाउट सेविंग। वाई सेविंग सर, क्यों सेविंग करनी चाहिए? सी, सेविंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ही ज़रूरी है, ठीक है। सेविंग आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। लेट्स से ये भाई साहब अच्छे खासे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और बीच में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया जिससे कि बिजनेस फर्म क्लोज हो गया, ठीक है। तो बिजनेस फर्म क्लोज हो गया तो इनके पास पैसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इन्होंने सेव ही नहीं किया। और अगर वो 10,000 के हिसाब से सेव करते, लेट से इन्होंने 2 साल काम किया उस फर्म में, 2 साल के बाद फर्म छोड़ दिया, तो 10,000 के हिसाब से इनके पास 2,40,000 रुपीज़ है। और 2,40,000 रुपीज़ से ये क्या नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते हैं। छोटा बिजनेस अपना शुरू कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, ठीक है। और विदाउट एनी डिपेंडेंट, किसी के ऊपर भी डिपेंड रहे बिना ये काम कर सकते हैं। इनके पास आज खाना खाने का पैसा होगा, जब खाना खाने का पैसा होगा, हेल्थ अच्छा रहेगा तो काम कर पाएंगे, दूसरे बिजनेस फर्म्स के पास जा पाएंगे। नहीं तो इसी चीज़ की चिंता रहेगी कि अरे मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है, काश उस दिन सेव किया होता तो अच्छा होता। दैट्स वाई, ठीक है, इसीलिए हम लोग सेविंग करते हैं, जिससे कि हम फ्यूचर में अदर पीपल, अदर पर्सन्स पे डिपेंड ना रहे, अदर लोगों पे डिपेंड ना रहे, और हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर ना रहे। ऐसा नहीं है कि ये पैसे हम जो हमारे पास 10,000 रुपये बचे या इन भाई साहब के पास 10,000 रुपये बचे हो, ये इससे इंजॉयमेंट नहीं कर सकते, बट ये इसमें से सेविंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जिससे कि इनका फ्यूचर अच्छा रहे। अब ऐसा नहीं है कि 10,000 में से ये 5,000 रुपये अगर अपने खर्चे के लिए भी कर रहे हैं, लेट्स से, ठीक है, तो इसका आधा कर दो। 5,000 रुपये भी अगर ये सेव कर रहे हैं, देन ऑल्सो ये सेविंग 60,000 पर ईयर। गलत बात नहीं होगी ना। यहाँ पे भी अगर आप 10-12 लाख का यहाँ पे आप 6 लाख कर दो, 50% सेव कर रहे हैं, देन ऑल्सो ही इज गेटिंग 6 लाख। अब इतना तो सेविंग कर सकते हो, ओके। और इसका बेनिफिट तो आपको पता चल ही गया थोड़ा बहुत, तो क्यों करना चाहिए, ओके। सो क्यों करना चाहिए का सिंपल मैं आपको फिर से बता देता हूँ कंक्लूजन एंड में। आपको सेविंग इसलिए करनी चाहिए जिससे कि आपका फ्यूचर सिक्योर रहे, आप सिक्योर रहो, आपकी फैमिली सिक्योर रहे, एंड आपके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन्स ना आए। सर बेनिफिट्स आप बताने वाले थे, 5 बेनिफिट्स ऑफ सेविंग। चलो हम 5 बेनिफिट्स बात करते हैं। फर्स्ट हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट इज, अगर आप पॉकेट मनी सेव करते हो तो आप जो चाहे वो परचेज कर सकते हो विदाउट एनी बर्डन। जैसे अगर आप अपने फैमिली के पास जाके जिद कर रहे हो कि मुझे लैपटॉप चाहिए, तो एक साथ आपकी फैमिली आपको लैपटॉप नहीं दिला पा रही है, लेट्स से कि इतना ज़्यादा वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो आप सेविंग कर करके खुद से लैपटॉप ले सकते हो। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लैपटॉप, मोबाइल, जो भी आप लेना चाहो, आईफोन। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेनिफिट जिसमें आप जो चाहे वो ले सकते हो एज अ स्टूडेंट, ओके। दिस इज़ द फर्स्ट बेनिफिट जिसमें स्टूडेंट लोगों का यही बेनिफिट है कि वो जो चाहे वो खरीद सकते हैं। द सेकेंड बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट इज़, फ्यूचर में लेट्स से योर गोल इज टू डू अ बिजनेस, जिसमें आप बिजनेस करना चाहते हो। अब डायरेक्टली आप घर में जाकर बताओगे बिजनेस करना है, कैसे बिलीव करेंगे? आपको एक साथ इतना ज़्यादा पैसा नहीं दे देंगे, ठीक है। और लेट से अगर आपको दे भी दिया बट आपको सही तरीके से यूज़ करना नहीं आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें आप शॉर्ट टाइम में आप अगर बताओगे अपने घर वालों को कि मैंने इतना पैसा सेव किया है और इससे मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, डेफिनेटली आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। रिस्पेक्ट तो आपको मिलेगी, साथ में आपको सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि आप एक सेवर मानो, क्योंकि आप सेविंग करते हो। बहुत कुछ आपको आता है, बहुत कुछ आपने सीखा है, जाना है। दिस इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एनी बिजनेस। कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आपको रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट दोनों मिलेगा। द थर्ड बेनिफिट ऑफ बिजनेस मैन इज, बर्डन नहीं रहेगा। बिजनेस मैन हो या जॉब, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट आप पार्ट टाइम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा। लेट्स से अगर आपको कभी जॉब से निकाल दिया भी गया तो आपको ऐसा लगेगा, आप माइंड फ्री रहोगे कि हाँ चलो कुछ तो मेरे पास पैसा है, ज़्यादा नहीं सही, कुछ तो है जिससे मैं न्यू काम शुरू कर सकता हूँ। ना किसी लोन की टेंशन, ना किसी फ्रेंड्स के पास जाके मांगने की टेंशन, ना कुछ। इसका एडवांटेज आप लोगों के लिए ये है कि आपका माइंड भी फ्री रहेगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, एंड आप भी अच्छे रहोगे, जिससे आप और भी ज़्यादा बिजनेसेस कर सकते हो।
और अपने काम शुरू कर सकते हो। द फोर्थ बेनिफिट ऑफ सेविंग इज इन्वेस्ट कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, अर्ली एजेस पे आप रिच बन सकते हो। ओके, सो दिस इज द वन मोर बेनिफिट ऑफ सेविंग। फिफ्थ एंड लास्ट बेनिफिट ऑफ सेविंग, यहाँ पे मैं आप लोगों को बोनस भी बताऊंगा, बहुत कुछ बताऊंगा। देखो, जब आप लोग इन्वेस्टमेंट की मैंने बात की तो वहाँ पे आप ग्रो कर सकते हो, अर्ली एजेस पे आप रिच बन सकते हो, राइट। तो जब आप रिच बन सकते हो तो इट हेल्प्स इन योर ड्रीम्स ऑल्सो, मतलब आप अपने ड्रीम्स को ईजिली अर्ली एजेस पे रीच कर सकते हो। कैसे? अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल एक डिस्कस किया था। लेट्स से कि आपका एग्जांपल है कि आपको घर लेना है, तो एट ए टाइम घर लेना इज़ थोड़ा मतलब बर्डन हो जाएगा आपके लिए, इतना सारा पैसा। तो अब थोड़ा सेव करके अगर आप लेट्स से कि 15 ईयर्स पे अगर आप सेविंग शुरू कर देते हो तो 30 ईयर्स के बाद या 20 ईयर्स के बाद क्या आप घर नहीं ले पाओगे? और जब भी आप 35-36 ईयर्स के होंगे तो यू नो कि आप और ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फॉरेन ट्रिप्स, इंटरनेशनल ट्रिप्स आपको करने हैं, ओके, सपने ड्रीम्स सबके होते हैं, तो ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए हमारे पास पैसा भी होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग पैसों को सेव करते हैं, जिससे कि हमारे पास सेविंग बनी रहती है। सेविंग से हम लोग इन्जॉयमेंट करते हैं, तो यहाँ पे आप इन्जॉयमेंट प्लस सेविंग भी कर सकते हो। मैं लास्ट में आपको यही बताने वाला था और अभी आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि आपको इन्जॉय भी करना है, सेविंग भी करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सेविंग ही करनी है, सेविंग इन्जॉयमेंट दोनों। ओके, आप अपने पैसों में से लेट्स से मैंने अभी आपको 2000 बताया, तो 2000 में से आपके पास 400 रुपये बचे, आप चाहे तो और 200 रुपये का आप इन्जॉयमेंट कर लो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं इतना मैं 400 नहीं करना चाहता, तो 200 रुपये आप बचा लो, ओके, इसको भी आप कम कर दो। वहाँ पे मैंने बिजनेसमैन का 10,000 बताया, उसको इन्जॉय करना है वो इन्जॉय भी कर सकते हैं, ओके। 5000 रुपीज़ सेविंग करना है, दैट्स इट, इतना आप सेविंग कर सकते हो, राइट। सो दिस इज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड सेविंग, जिसमें हमने बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ डिस्कस किया है। फिर मैं मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो में और मैं आपको सिखाऊंगा सेविंग के बारे में और भी ज़्यादा टिप्स और भी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा, जिससे आप लोग अर्निंग भी कर पाओगे, सेविंग भी कर पाओगे, इन्वेस्ट भी कर पाओगे, ग्रो भी कर पाओगे। सो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ओके। सो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।